हेलो एवरीवन, वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर में आपका स्वागत है। डियर्स, पिछले लेक्चर में हमने किया था कि वेक्टर कैलकुलस के हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि पहले किया था हमने कि थ्री वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है और उसके बाद के थ्री वेक्टर्स का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स क्या होता है। दो प्रॉपर्टी हमने डेफिनेशन देख ली थी। तो आज है हम कि फोर वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा और फोर वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे ये था कि फोर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स और सेकंड है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स का। तो वही डेफिनेशन के जैसे है वहां थ्री वेक्टर्स से और आज हैं फोर वेक्टर्स। जो बीच में डॉट प्रोडक्ट है ये है फोर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। और जब फोर वेक्टर्स में वेक्टर प्रोडक्ट ही हो बीच में इनके मिड में, तो ये होगा फोर वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट। हम करते हैं इसको। इसका जो फर्स्ट है आप प्रूफ दो तीन लाइन का आप सीधा ही कर सकते हैं, उसको हम सीधा ही याद रख सकते हैं कि ए क्रॉस बी और डॉट प्रोडक्ट सी क्रॉस डी। तो क्या आएगा, ए डॉट सी बी डॉट सी ए डॉट डी बी डॉट डी। इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, फोर वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा। तो थोड़ा हिंट बता देता हूँ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अगर सीधा हम याद रख सकते हैं, वैसे तो प्रूफ है, अगर हम प्रूफ करके देखें, लेकिन जब एग्जाम्पल करेंगे हम तो जरूरी नहीं होता कि आप प्रूफ करके इसको याद रख सकते हो। हम एग्जाम्पल में सीधा ही यूज कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा रफली सा देखें, अगर हम ट्रिक निकालें तो क्या बनेगी इसकी ट्रिक, देखते हैं वैसे रफली करके इसको। कि ये दिया हुआ है, इसका हमने फोर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। हम कैसे कर सकते हैं इसको, देखते हैं। देखो, फर्स्ट वेक्टर का थर्ड वेक्टर के साथ क्या लिया, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी। अब सेकंड का लिया हमने फोर्थ के साथ, सेकंड का फोर्थ के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ। अब सेकंड का फोर्थ के साथ हमने यहां लिख लिया वी डॉट सी। अब यहां अगर हम ट्रिक देखें कि ये मैट्रिक्स कैसे बनेंगी, ये दो निकाल लिए। तो अब क्या करते हैं, देखो सेकंड पोजीशन पे कौन सा वेक्टर है, यहां पर सी, सेकंड पोजीशन पे वेक्टर सी। यहां भी सेकंड पोजीशन पे कौन सा वेक्टर है, सी है। ये करने के बाद अब देखो कॉलम वाइज देखो, इससे पहले वेक्टर क्या था, इसके नीचे ही नीचे वाला वेक्टर v डॉट सी। तो b डॉट सी डी था, सॉरी b डॉट डी आएगा। जो ये कहता a डॉट सी और b डॉट टी, सेकेंड वाला ये था, ये फोर्थ वाला ये था कि पहले और थर्ड का और फिर सेकंड और फोर्थ वेक्टर का यहां लिख लिया हमने। अब देखो सेकंड वेक्टर कौन सा है, यहां पर डी सी, और यहां पर सेकंड वेक्टर कौन सा है, बी के बाद डॉट डी, ये लिख लिया हमने। अब देखना इसके नीचे वाला वेक्टर है बी, बी डॉट डी। तो डी के आगे कौन सा है, डॉट के पहले वाला वेक्टर वी। इसी तरह अब इसके ऊपर देखो, डॉट से पहले वाला वेक्टर क्या है, ए। तो ये ट्रिक आप कर सकते हो, ये वही आ गया जो हम देखें। वैसे तो हम ये प्रूफ है इसका अलग से, लेकिन हमने ट्रिक निकाला ये कि पहले का थर्ड वेक्टर के साथ, सेकंड का फोर्थ वेक्टर के साथ, ये लिख लिया हमने। फिर लिखने के बाद क्या किया हमने कि पहले ये देखना है, सेकंड वेक्टर देखना है कौन सा है, रो वाइज डॉट सी। अब यहाँ रो वाइज सेकंड वेक्टर कौन सा है, डॉट डी। अब देखो इससे पहले क्या आएगा, इस वेक्टर के नीचे कौन सा वेक्टर, v डॉट डी। डॉट के पहले वाला वेक्टर क्या है सेकंड में, b, तो यहाँ b आ गया। अब यहाँ देखो इसके ऊपर वाला वेक्टर a डॉट सी, डॉट के पहले वाला वेक्टर क्या है इसके अंदर, a, तो a डॉट डी। तो अब इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट को हम सोल्व करते हैं, b डॉट डी माइनस a डॉट डी और b डॉट सी, ये आ गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आगे ये इस फॉर्म में करो या आप इस फॉर्म में करो। एक बात और देखो, ये है डॉट प्रोडक्ट और ये है क्रॉस प्रोडक्ट। जब हमने सीधा ही लिखा ना, जैसे a डॉट सी बी डॉट डी, अब देखो इनके बीच में कुछ नहीं है, मीन्स ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है।
हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस के साथ इसलिए नहीं लिखते क्योंकि यहाँ क्रॉस हम वेक्टर प्रोडक्ट के लिए भी यूज करते हैं, हम सीधा ही छोड़ देते हैं। जैसे दो वेक्टर का ये क्या है, ए डॉट बी, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो बीच में जब कुछ ना हो तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर डॉट हो तो डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस हो तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, अगर कुछ नहीं होता बीच में तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये था, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। इसके बाद भी कर सकते हैं हम, देखते हैं। अब है इसके बाद कि 4 वेक्टर का हमने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, वेक्टर प्रोडक्ट करना है। ये इसके इक्वल है, इनका ही प्रूफ है। हम इसको सीधा याद रखने की ट्रिक भी करेंगे, पहले इसका प्रूफ करते हैं हम कि कैसे करते हैं। ये देखो, फर्स्ट का प्रूफ है, हम यहां करते हैं ए क्रॉस वी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी क्रॉस टी। हम क्या करते हैं, ए क्रॉस वी को हमने लेट कर लिया, वेक्टर पी मान लिया, तो इसके अंदर पुट किया, तो 1 के अंदर पुट किया तो क्या बना, ये वेक्टर बन गया, ये आ गया वेक्टर यहां से। अब हमने पहले किया था कि अगर 3 वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट नहीं, तो कैसे किया था हमने, ये ऐसे ही किया था ना कि पहले ए का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, थर्ड वेक्टर के साथ, फिर ए का बी के साथ। या दूसरे तरीके से ऐसा सोच सकते हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है कि जो ब्रैकेट के जो पेयर होता है, ब्रैकेट के बीच में वेक्टर होते हैं, जो वेक्टर बाहर होता है, बाहर वाले वेक्टर का एक पहले तीसरे वेक्टर के साथ, फिर पेयर में कौन सा वेक्टर बचा, बी, फिर ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ। इसको हमने ऐसे लिखा था, ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी। तो इसी तरह हम इसको करेंगे, ये ए का काम करेगा, ए डॉट सी था ना ये, तो सी का काम क्या करता है, यहां पर डी करता है, क्या आएगा, ए डॉट सी, यहां था ए डॉट बी, बी का काम यहां सी करता है, यानी कि ए डॉट बी। सॉरी, हमने ये भी किया था साथ में कि जैसे ए डॉट सी, बाहर कौन सा बचा वेक्टर वी, तो माइनस ए डॉट वी था, फिर बाहर कौन सा वेक्टर बचा, सी। इसी तरह हमने करना है, पी डॉट डी, बाहर कौन सा वेक्टर बचा, सी, माइनस, अब पहले हमने पी का डी के साथ किया, तो सेकंड में हमने पी का सी के साथ किया, तो क्या आया यहां पर, पी डॉट सी, तो बाहर कौन सा बचा वेक्टर, वेक्टर डी बचा, तो ये आ गया। तो इसकी वैल्यू ये आ गई, इसको आप इरेज कर दो। अब देखो P की वैल्यू क्या है, आप इसके अंदर पुट कर दो। P क्या था, A क्रॉस V और डॉट D, ये लिख लिया। P क्या था यहां पर भी, A क्रॉस V और साथ में क्या था, डॉट C, और बाहर क्या था, वेक्टर D। यहां पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन है D की, देखो ब्रैकेट के बाद D में ना डॉट प्रोडक्ट है ना क्रॉस प्रोडक्ट है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। D को आप यहां भी लिख सकते हो, इसी तरह इस C को आप आगे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं। इस सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो, ये भी किया था हमने कि ए क्रॉस बी डॉट सी, ट्रिपल प्रोडक्ट को, या आप इसको ऐसे लिखो, बस इसका ऑर्डर चेंज ना हो, तो ये हमने इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह हमने क्या कर दिया, देखो यहां तक ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहां तक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बाहर क्या है, सी एस टी है। इसी तरह हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वी सी, और बाहर क्या आया, डी आया। और यही हमारा प्रूफ था। देखो ये ए वी डी मैट्रिक्स फॉर्म में, बाहर सी, ए वी सी मैट्रिक्स फॉर्म में, बाहर वेक्टर डी आ गया, और यही हमारा प्रूफ था। अब अगर हम इसको करें सेकंड वाले को, देखो दोनों इक्वल हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। फर्क क्या है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, देखने में अलग है, जब आप सोल्व करोगे दोनों को कोई किसी भी एग्जांपल में, तो सेम आएगा रिजल्ट। अब ये कैसे आया अलग, ये ऐसे है, यहां हमने P को A क्रॉस B को P माना, अगर आप C क्रॉस D को भी P मान सकते हो। अगर C क्रॉस D को हमने P माना, तब क्या आएगा, यही यूज करेंगे हम सारा, जो प्रॉपर्टी थी पहले। अगर हम इसको ऐसे करें, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D,
इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। तो देखते हैं, अब हमने C क्रॉस D को P मान लिया, हम इस पेयर को भी मान सकते हैं और इस पेयर को भी मान सकते हैं। तो करते हैं इसका प्रूफ, देखते हैं क्या बना। हमने क्या लिखा, A क्रॉस V और इसकी वैल्यू क्या लिख दी, P। अब सीधा ये पहले A का डॉट प्रोडक्ट P के साथ, बाहर क्या बचा वेक्टर फिर B, फिर P का डॉट प्रोडक्ट V के साथ माइनस V डॉट P, तो बाहर क्या बचा वेक्टर A। इसकी वैल्यू पुट की हमने, A क्रॉस P की वैल्यू क्या थी, C क्रॉस D, और V डॉट P की वैल्यू क्या थी, C क्रॉस D। तो वही प्रॉपर्टी लगी जैसे हमने पहले की थी कि इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, A C D, बाहर क्या आया V, यहाँ V C D, बाहर क्या बचा वेक्टर A बचा। और यही देखो प्रूफ आया इसका, A C D V, B C D A आया। अब हम जब एग्जाम्पल में इनको यूज करेंगे, जरूरी तो नहीं होता कि हम प्रूफ करके देखें बार बार। क्या हम इसको सीधा याद रख सकते हैं ऐसे? क्या हम इस रिजल्ट को सीधा याद रख सकते हैं ऐसे जैसे हमने इस रिजल्ट को याद किया? तो ट्रिक बताता हूं मैं एक। अब वैसे तो कोई रूल नहीं है, लेकिन हम जबरदस्ती निकाल लेते हैं कोई ना कोई तरीके से, हमारी आदत होती है मैथ वालों की ट्रिक ढूंढने की। बस ट्रिक हर जगह लग जाती है, बस लाइफ पे मत लगाना, क्योंकि डियर्स लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ट्रिक नहीं होता, बाकी सभी जगह पर हम ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सेप्शनल केस था। तो हाँ, देखते हैं इसको कैसे। इसको दोबारा लिख लो, A क्रॉस V क्रॉस C क्रॉस D। देखो पहले सेकंड पेयर को देखो, सेकंड पेयर में से पहले हम C को निकालेंगे, जैसे ऐसे देखो, पहले हमने C को बाहर निकाला, बचे कौन से फिर वेक्टर C के बाद, A V D, ऑर्डर आपने सेम रखना है, A V D माइनस, फिर सेकंड पेयर में तो C तो बाहर निकाल लिया था, D को बाहर निकाला हमने, तो बचे कौन से वेक्टर, A V C। सिंपल तरीका है। देखो सेकंड पेयर में से पहले C बाहर निकाला, बाकी वेक्टर बचे A B D लिख दिया, तो माइनस फिर D को बाहर निकाला, बाकी वेक्टर ऐसे लिख दिए। अब देखो यहाँ आप कहोगे कि यहाँ तो C बाद में है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A V D, C को आप पीछे लिख, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है और ना ही क्रॉस प्रोडक्ट। इसी तरह A V C को आप ऐसे लिख सकते हो D, चाहे तो C D को आप आगे भी लिख सकते हो। तो सिंपल तरीका है। देखो इससे सिंपल नहीं हो सकता ये। सेकंड पेयर देखो, सेकंड पेयर में से पहले C बाहर निकाला तो बाकी वेक्टर की मैट्रिक्स फॉर्म लिख दी, फिर D बाहर निकाला तो बाकी वेक्टर्स की मैट्रिक्स फॉर्म। इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। इसको हमने कैसे किया, देखो इसके अंदर जब ये किया हमने, यहां हमने क्या किया था कि जब हमने सेकंड पेयर पे काम कर रहे हैं तो C वेक्टर पहले आएगा, फिर साथ में फिर D वेक्टर फिर उसके बाद में। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो A क्रॉस V, आप कह सकते हो कि जैसे सेकंड पेयर पे काम किया, इसी तरह हम फर्स्ट पेयर पे भी काम कर सकते हैं। बस फर्स्ट पेयर में ये रखना है अपने यार, जब सेकंड पेयर पे काम किया तो पहले वेक्टर C लिया था हमने, जब फर्स्ट वेक्टर पे काम करेंगे पेयर पे तो पहले वेक्टर V से स्टार्ट करेंगे, B को बाहर निकाला, बचे कौन से A C D, तो A आया तो V C D, और यही हमारा था। सिंपल है स्टूडेंट्स। जब हमने सेकंड पेयर बाहर निकाला तो फर्स्ट सेकंड पेयर के फर्स्ट वेक्टर से स्टार्ट करना है, जब फर्स्ट पेयर से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट पेयर के सेकंड वेक्टर से स्टार्ट करना है। सेकंड वेक्टर मीन बी बाहर लेना है हमने सेकंड फर्स्ट पेयर का। एक बार और कि जब हम सेकंड पेयर पे काम करना है तो सेकंड पेयर का पहला वेक्टर से स्टार्ट करना है और फर्स्ट पेयर के सेकंड वेक्टर से स्टार्ट करना है। बहुत ही सिंपल है, अगर हम इस तरीके से याद रखें, एक बार प्रूफ कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सीधा आपको ऐसे याद रख सकते हो। करके देखना दोबारा वीडियो को बैक करने के बाद। तो अब हम पहले इसका एग्जांपल देखते हैं और फिर हम वेक्टर्स की 4 वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जांपल देखेंगे। तो देखते हैं इसका एग्जांपल, चेक करते हैं कि प्रूव दैट कि V क्रॉस C क्रॉस C क्रॉस A, ये इसके इक्वल प्रूव करना है। और सेकंड है रिजल्ट रिड्यूस करना है कि वेक्टर V क्रॉस C, वेक्टर C क्रॉस A, वेक्टर A क्रॉस V का जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो इसके इक्वल आएगी।
तो चेक करते हैं हम इसको कि कैसे आया ये। पहले हम इसको देखो, यहां से हमने क्या किया कि जैसे हम करते थे कि जैसे ए वेक्टर वी वेक्टर सी, ये मैट्रिक्स फॉर्म होती थी। ये यही है कि मानो इसको वेक्टर ए है, ये वेक्टर वी है तो एक ही वेक्टर, क्योंकि वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया आएगा तो वेक्टर ही ना। आप इसको वेक्टर एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, जेड, ऐसे लिख सकते हो कि वेक्टर एक्स आ गया, ये वेक्टर वाई बन गया, ये वेक्टर जेड बन गया। हम कैसे करते थे 3 वेक्टर्स के प्रोडक्ट को? ये असल में होता क्या था, ये यही होता था कि एक्स क्रॉस वाई डॉट जेड। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स डॉट वाई क्रॉस जेड, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ए वी की फॉर्म में देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, ए वी ये मैट्रिक्स फॉर्म है कि ए क्रॉस वी डॉट सी, या आप ए को बाहर निकाल सकते हो कि डॉट वी क्रॉस सी। बस ऑर्डर सेम रहना चाहिए, जैसे ए वी सी, यहाँ क्रॉस पहले कर सकते हो या 2 वेक्टर्स का बाद में कर सकते हो। अब इसको ऐसे ही करेंगे हम। ये करने के लिए पहले क्या करते थे हम, जैसे यहाँ से देखो, अब अगर ये यूज़ करें हम तो पहले 2 वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते थे, जो रिजल्ट आता था फिर हम उसको क्या करते थे, 3rd वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते थे। इसी तरह हम करेंगे कि पहले 2 वेक्टर का हमने क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जो बाद में आया फिर इस वेक्टर के साथ उसका क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। वैसे ही करना है हमने, ये देखते हैं कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर वी है सी। कि ये करने के लिए हमने क्या किया, आप इसको लिख सकते हो, अगर कन्फ्यूजन हो तो इसको एक्स लिख लो, इसको जेड आप मान सकते हो। या हम ऐसे लिख लें कि पहले 2 वेक्टर उठाए हमने, या लिख ही लो, चलो ऐसे लिख सकते हो कि पहले 2 वेक्टर उठाए हमने एक्स वाई जेड। ये निकालने के लिए हमने क्या किया, क्या रूल है इसका, एक्स क्रॉस वाई डॉट जेड। तो पहले हमने क्या किया निकालने के लिए, पहले हम चलते हैं कहाँ से कि एक्स क्रॉस वाई से स्टार्ट करते हैं। एक्स क्रॉस वाई असल में है क्या, एक्स की वैल्यू वी क्रॉस सी और वाई क्या था, सी क्रॉस ए, ऐसे समझा जाएगा। चाहे तो आप सीधा भी कर सकते हो इसको। तो अब वही रूल लगा दो, ये डेफिनेशन लगाओ आप या ये डेफिनेशन लगाओ। उसने कौन सी डेफिनेशन यूज किया है, अब सेकंड डेफिनेशन यूज किया। सेकंड डेफिनेशन में क्या था, फर्स्ट डेफिनेशन में तो देखो पहले जो सेकंड पेयर का सी निकालता है फिर डी निकालता है। सेकंड क्या थी कि जो फर्स्ट पेयर है उसका पहले वी निकालता है फिर ए निकालता है। हमने क्या किया, फर्स्ट पेयर में से निकालना है, फर्स्ट पेयर में से सेकंड वेक्टर बाहर निकालते हैं हम। सेकंड वेक्टर मतलब सी बाहर निकाला हमने, तो बचा क्या, वेक्टर वी सी ए। सी बाहर निकाला, फिर बाहर निकाला बी, तो वी आया बाहर, तो क्या बचा फिर ये बचा। आप चेक कर लेना, दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लगा सकते हो। अब यहां से देखो ये क्या बना, वेक्टर वेक्टर वी सी ए, ये क्या आ गया सी, और ये क्या बना 0। क्यों, क्योंकि 3 वेक्टर्स हैं, अगर 2 वेक्टर सेम आ जाए मैट्रिक्स में तो क्या होता है, डिटरमिनेंट 0 आता है। इसीलिए हमने इसका डिटरमिनेंट क्या लिखा, 0 लिखा। अगर आप ऐसे भी देख सकते हो सी क्रॉस सी ए अगर हम करें तो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 सेम वेक्टर का क्या आता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट वो 0 होता है। ये आ गया। यहां से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आंसर में क्या है ए वी सी। अब इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं ना हम, जैसे वी सी ए था, जैसे ऐसे देखो वी सी ए, यहां पहले स्टार्ट किया हमने वी सी ए से। अगर मैं सी से स्टार्ट करूं क्या आ गया, सी ए वी। अगर मैं ए से स्टार्ट करूं तो क्या बनेगा, ए वी सी। यानी इसको हम ए वी सी लिख सकते हैं, ए वी सी, क्योंकि हमने साइक्लिक ऑर्डर सेम रखा, तो ये चेंज कर सकते हैं। तो यहां से क्या बना, तो यही हमने ये प्रूव करना था। तो फर्स्ट पार्ट इसका होया प्रूफ। तो फर्स्ट पार्ट के बाद हमने देखना सेकंड पार्ट। फर्स्ट मीन्स एक्स वाई क्रॉस क्या था, ये असल में वी क्रॉस ए और क्या आया, सी क्रॉस ए का क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमने निकाल दिया।
अब क्या निकालना है हमने, एंड एक्स क्रॉस वाई डॉट जेड। डॉट जेड मीन्स क्या निकालना है, एक वी क्रॉस सी क्रॉस ए, जब ये निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट, जेड मीन्स ये ए क्रॉस वी का ये निकालना है। तो अब इससे पहले हमने इसकी वैल्यू क्या है, करना नहीं है सोल्व, ये तो सोल्व ही किया पड़ा ऊपर। इसकी वैल्यू क्या आई है, देखो हमने इसके अंदर पुट कर दी, इसकी वैल्यू ये आई ऊपर, जो ऊपर अभी हमने निकाला है, तो ये आई, और डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस वी। अब यहां से देखो आप, ये क्या बन गया वेक्टर, यहां से यहां तक ये वेक्टर तो सेम आया, ए वी सी मैट्रिक्स। हम इस वेक्टर्स को क्या लिख सकते हैं, जैसे ये देखो डॉट है ना बीच में, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, देखो वही ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। अगर ये ऐसे होता, अगर ऐसे ना हो कि ए क्रॉस वी डॉट होता, तब भी हम इसको ऐसा लिख सकते थे ये, क्योंकि यहां से हमने क्या लिख दिया, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ ये सिंपल है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो यहां से क्या लिखा, सी ए वी लिखा। इसी तरह आप सी ए वी को क्या लिख सकते हो, ए से स्टार्ट करो, ए वी सी आ गया, साइक्लिक ऑर्डर सेम रखो, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ए वी सी, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन ए वी सी, और ये क्या आ गया, दोनों का स्क्वायर बन गया, और यही हमने प्रूव करना था। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, बस फॉर्मूला देखना है आपने, एक्स वाई जेड लिख सकते हो, अगर नहीं करना तो आप सीधा भी कर सकते हो, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो सीधा यहां से या भी, तो कोई भी सेकंड या फर्स्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये आ गया। तो ये प्रूफ करने के बाद जब हमने ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला मैट्रिक्स फॉर्म में, तब हम इसको ये यूज करना है जो हमारा पहले आया, आप इसमें फर्स्ट यूज कर सकते हो। तो यही हमने प्रूव करना था। तो यही मैट्रिक्स बन गई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक्स की वैल्यू क्या थी, आप लिख सकते हो वी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस वी, तो यही इसकी वैल्यू आ गई, यही हमने प्रूफ करना था। तो इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो 4 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, वो एग्जांपल देखते हैं कैसे आएगा, चेक करते हैं उसको। हाँ तो डियर्स, फर्स्ट एग्जांपल था जो हमने अब करना है, वो ये यूज होगा। इसके अंदर क्या देखो, यहीं से देखो कि 4 वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट है। इसी तरह इन 4 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और यहाँ इनका सम क्या आएगा, 0। ये हमने प्रूफ करना है। तो लगाया रिजल्ट हम क्या है, तो पहले ये कर लेते हैं V क्रॉस C डॉट प्रोडक्ट A क्रॉस D। तो क्या था, हमने कहा था कि फर्स्ट और थर्ड का हमने डॉट प्रोडक्ट लिखना है। A डॉट V लिख लो आप, या V डॉट A लिख लो, सेम आएगा। बट क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट को इंटरचेंज नहीं कर सकते, डॉट को और सिंपल मल्टीप्लिकेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब थर्ड और सेकंड वेक्टर लिखा, वो यहाँ लिखा C डॉट D। अब क्या किया था हमने कि देखो सेकंड वेक्टर कौन सा है, डॉट के बाद A, यहां पर सेकंड वेक्टर डॉट के बाद कौन सा है D। फिर उसके बाद देखना है, ये रो वाइज देखना है कि सेकंड वेक्टर कौन सा है, ये सेकंड वेक्टर कौन सा है। अब क्या किया, इससे पहले वाला वेक्टर कौन सा था, C डॉट D। अब डॉट के पहले वाला वेक्टर कौन सा है, C। इसी तरह इसके ऊपर डॉट के पहले वाला वेक्टर कौन सा है, V। ये आ गया। इसी तरह हमने इसका कर लिया कि V क्रॉस D और C क्रॉस A डॉट V क्रॉस D। तो क्या बना, देखो फर्स्ट वेक्टर क्या आया, C डॉट V, सेकंड और थर्ड फोर्थ A डॉट D। अब सेकंड वेक्टर V था, इसी तरह सेकंड वेक्टर D था, इसके ऊपर V और ये C, ये बना। तो इसका क्या बना, A क्रॉस V डॉट C क्रॉस D, पहला वेक्टर और ये फोर्थ वेक्टर। तो क्या आया, A डॉट C B डॉट D, सेकंड वेक्टर C, सेकंड वेक्टर D, ऊपर आया B, आया C। तो ये बना। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते, V डॉट A C डॉट D। अब कोई बीच में सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये आपने डॉट नहीं लगाना यहाँ पर, माइनस C डॉट A V डॉट D, ये आ गया। इसी तरह आप इसका करोगे, इसी तरह ये आप देखोगे इक्वेशन 1 2 3 को आप ऐड करोगे, तीनों को आप देखोगे क्या बनेगा, 0 बनेगा। इक्वेशन 1 को 2 को 3 को ऐड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक बात ख्याल रखनी है आपने, ऐसा हो सकता है कि जैसे कहीं पर वेक्टर A डॉट V मिले, ऐसा मिले,
तो क्या आता माइनस ए डॉट बी मिले यहाँ पर, या डी डॉट सी मिले, तो ये सेम है। क्यों? आप यहाँ कहोगे बी डॉट ए है और यहाँ ए डॉट बी, ये दोनों सेम होते हैं, हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट में हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, क्रॉस में माइनस आता है क्योंकि, बट डॉट प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं, या सिंपल मल्टीप्लिकेशन में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये आपने याद रखना है। तो ये था आपका एग्जाम्पल। इसके बाद एक दो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, वो आप कर लेना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।